तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक होगी तुम्हारी बेटी। माता पिता का सम्मान करेगी, अपनों से बड़ों का सम्मान करेगी, और अंत में जब तुम्हारी बेटी का विवाह होगा तो भगवान कन्हैया के साथ में होगा। और जो कन्हैया का नाम सुना, भीष्मक सोचने लगे कन्हैया अगर रुक्मिणी के विवाह के बहाने से घर में आ जाएगा तो मेरा घर, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा, खानदान तर जाएगा। तो भक्तों, अरे सुन के बाबा की बात, अरे खुद भक्ति छाई गई तन में, और राजा से बच गया और हुए महाराज भीष्म हाथ पकड़कर नारद को आंगन में लेकर आए, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और बोले गुरुजी तुमने आंख खोल दी। अगर रुक्मिणी की शादी में कृष्ण आएंगे तो घर और परिवार सब पवित्र हो जाएंगे, खानदान तर जाएगा। देव ऋषि नारद तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे जो रुक्मिणी नाम की बेटी थी वो सियानी हुई। जब सियानी हुई है तो एक दिन रुक्मिणी की मां ने देखा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई। इधर एक महात्मा जी आवाज लगाते हुए जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसे भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए। अब रुक्मिणी ने जब कन्हैया का नाम सुना तो रुक्मिणी अब तो कृष्ण के नाम की दीवानी हो गई। कैसी दीवानी हुई है? रुक्मिणी सोच रही है भगवान का अवतार हो गया। अरे बाजी बार मैं इस मोह जाल में पड़ी हूँ, भगवान को भूल गई हूँ।
में भगवान का अवतार हो गया और मैं भगवान को भूल कर इस मोह जाल में पड़ गई। लेकिन रुक्मिणी कन्हैया के नाम की इतनी बड़ी दीवानी बनी, जहाँ बैठ जाती है गोविंद का नाम लेना शुरू हो जाती है। लड़कियों में अगर चर्चा चलती है तो सिर्फ गोविंद की चलती है। उठते बैठते सोते जागते रुक्मिणी को बस कृष्ण नाम से लौ लगती। धीरे धीरे सियानी हो रही है और इधर रुक्मिणी की एक दिन माँ ने देखा, क्या देखा कि रुक्मिणी आजकल कृष्ण का बहुत नाम जपती है। एक दिन रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में बैठकर गुड़िया और गुड्डे का खेल खेल रही थी। रुक्मिणी की मां ने आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी, ए रुक्मिणी। हाँ माँ। क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही हूँ। गुड्डा गुड़ियों का खेल? हाँ। गुड्डा गुड़ियों का क्या खेल होता है? गुड्डा गुड़ियों का खेल होता है, गुड्डा गुड़ियों की शादी कर रही हूँ। गुड्डा गुड़ियों की शादी? हाँ। तुम जानती हो शादी क्या होता है? कैसे शादी करती हो? देखो माँ, मेरी सहेली है, उसका एक गुड्डा है और मेरी गुड़िया है, तो गुड़िया का 16 श्रृंगार करके उसे सुंदर सी साड़ी पहना के फिर उसकी शादी कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई। जब घर में बेटियां गुड्ढे और गुड़िया का खेल खेलना शुरू हो जाएं तो समझ लेना भक्तों कि अब बेटी विवाह के योग्य है और समय पर उस बेटी के हाथ पीले कर देनी चाहिए। महारानी ने विचार किया है कि मेरी रुक्मिणी अब शादी की योग्य हो गई है। बांदी को बुलाया और बांदी को समझाकर बोली, शादी के योग्य हो गई हमारी बेटी। अब तो हम आज ही अपने पति को बुलाऊंगी। बाजी को बुलाया और समझाया।
बांधी को बुलवा कर